वेलकम। आज हम मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। मेटल एंड नॉन मेटल 8th क्लास में भी है, 10th में भी है, 11th में भी है। तो केमिस्ट्री का ये सब एक टॉपिक है, ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल। तो केमिस्ट्री बेसिकली होती क्या है? केमिस्ट्री ये होती है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद मैटर, ठीक है। मैटर जो होते हैं, जैसे मैटर का मतलब क्या है? एयर, ठीक है। कोई भी सॉलिड हुआ, उनके बीच में जो एलिमेंट हुए, तो एलिमेंट मैटर, मैटर एयर, एयर भी क्या है? मैटर में आती है, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सभी किस में आते हैं? मैटर में। तो मेटल और नॉन मेटल, तो मेनली जो फादर ऑफ केमिस्ट्री है वो लेविसियर है, ठीक है। और जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल बताई थी वो मेंडलीव ने बताई थी, सॉरी, मेंडलीव ने बताई थी मॉडर्न पीरियडिक टेबल। टोटल एलिमेंट है हमारे पास में 118 एलिमेंट। ध्यान में रखना 118 में इससे क्या है? 113, 115, 117 और 118। इनकी डिस्कवरी तो हो चुकी है 2016 के अंदर, इनको फाइंड आउट करके। अब इनको रखा जाएगा, इनका नाम जो दिया जाएगा वो बेसिकली IUPAC के अंदर दिया जाएगा, ठीक है। 118 में से क्या है भाई? 91 मेटल है, 91 मेटल है, ठीक है। आठ हमारे पास में मेटलॉइड है बचे हुए, ठीक है। ये क्या, 8 बचे हुए 19 लगा लो, या इनको हटाएंगे तो ये 15 ही बचेंगे, क्योंकि इनको अभी बताया नहीं गया है, कंप्लीटली नहीं बताया गया है, तो पीरियडिक टेबल में छोड़ रखे हैं। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? मेटलॉइड्स की क्या होती है? मेटल्स दे आर जनरली सॉलिड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, और अभी आगे बताऊंगा आपको। मेटल और नॉन मेटेलिक गैसेस होते हैं, ठीक है। सॉलिड भी होते हैं, कार्बन, कोयला। तो जो मेटलॉइड होता है, ठीक है, ये बहुत इन दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये चीज आज आप लोग पढ़ोगे कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये चीज अब आप देखना कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है क्या। हाँ, एक और बात भाई, दूसरी बात ये है कि अंधेरे का टाइम है, तो आप ये अक्षरों पे, वर्ड्स पे मत जाओ। आप लोग ये जो मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, अगर आप वो सुनोगे भी तो पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा, अच्छी तरीके से याद होगा, आपको दोबारा देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप ये लोग पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, जनरली मेटल्स आर सॉलिड, सॉलिड्स होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी लिक्विड होता है, ठीक है। मरकरी का सिंबल Hg होता है। अभी मैं आपको, नॉन मेटल्स आर जनरली लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड में ब्रोमीन आ जाएगा नॉन मेटल का, तो गैसेस स्टेट में मिलते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में होता क्या है? मेलेबल। मेलेबल का मतलब ये होता है भाई, जो मेटल्स होते हैं उनकी चादर सीड्स में बदल दिया जाता है, तो वो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। चादर आपने देखी होगी, कॉपर, तांबा, ब्रोंज, इनकी जो चादर बनाई जाती है, जो सीट होती है, वो मेलेबल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। इट इज कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब ये होता है थिन वायर्स। आपने कॉपर वायर देखी होगी, उस पर PVC की प्लास्टिक कोटिंग जो हमारे घरों में यूज होती है, एल्यूमिनियम की वायर देखी होगी। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? मेटल्स की। अभी हम मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। मेटल्स आर मेलेबल, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है व्हेन वी हैंग या व्हेन वी स्ट्रक द मेटल, देयर इज ए साउंड, देयर इज ए साउंड प्रोड्यूस फ्रॉम मेटल। कि मेटल से साउंड प्रोड्यूस होती है, जो कि मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, एंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड सोनोरस।
इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? सोनोरस। लस्टर, लस्टर का मतलब ये होता है भाई, मेटल्स आर शाइनिंग। मेटल्स कैसे होते हैं? शाइनिंग सरफेस होता है मेटल्स का, तो ये मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है। तो जनरली ये 4 प्रॉपर्टीज नॉर्मली 6th-7th क्लास से स्टार्ट हो जाती है, इसलिए ये चैप्टर भी आपके 6th 7th 8th से आप ये वीडियो अपने शेयर कर सकते हैं कि मेटल्स आर मेलेबल, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स आर लस्टर। अभी मैंने बताया मेलेबल का मतलब क्या होता है? थिन शीट में बदलना। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? थिन वायर में बदलना, पतली पतली वायर में। सोनोरस, सोनोरस अभी बताया कि स्ट्रक करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनोरस। एंड द शाइनिंग सरफेस ऑफ मेटल इज, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लस्टर। कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब क्या होता है? अब जो कॉपर वायर होती है जो हम घरों में यूज करते हैं, मान लो कॉपर वायर को हम बिजली से कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करवाते हैं, बिजली आती है तो कॉपर वायर के जरिए हमारे घर तक आती है। अगर कॉपर की जगह हम नॉन मेटल को यूज करें, या कहने का मतलब ये मेटल को यूज ना करके नॉन मेटल को अगर यूज करते हैं तो दे आर द बैड कंडक्टर एंड दे कैन नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, सो दैट्स व्हाई वी यूज द मेटल इन ए कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम, कि भाई कितने एरिया में कितनी वो प्रॉपर्टी कवर करते हैं। तो जनरली दे आर सॉलिड। मेटल्स कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट पोटेशियम एंड सोडियम, एक्सेप्ट पोटेशियम एंड सोडियम। लेकिन ये हाईली रिएक्टिव भी होते हैं, ये ध्यान में रखना है कि ये कैसे होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं। इन्हें कैरोसिन में कैप्ट करके रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है पोटेशियम सोडियम को, बिकॉज दे इजिली ऑक्सीडाइज इन नेचर एंड दे बम्बार्ड। वो क्या कर हो सकते हैं? बम्बार्डमेंट, यानी कि ब्लास्ट कर सकते हैं। कौन? पोटेशियम एंड सोडियम। तो उन्हें कैरोसिन के तेल में कैप्ट करके रखा जाता है। दे आर इमर्स्ड इन द कैरोसिन ऑयल। क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी। सोनोरस, सोनोरस अभी मैंने बताया आपको कि क्या होते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद में ऑक्साइड, द मेटेलिक ऑक्साइड आर जनरली एसिडिक, द मेटेलिक ऑक्साइड आर जनरली बेसिक। मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक। ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, दे आर बेसिक। क्यों? क्योंकि व्हेन वी रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, विद डाइल्यूट एसिड, अब 2 टाइप की एसिड होती हैं, 2 टाइप की एसिड होती है, एक होता है कंसंट्रेटेड और एक होती है डाइल्यूट। डाइल्यूटेड एसिड का मतलब ये होता है, जैसे एसिड क्या है? एक सॉल्यूशन है। एसिड क्या है? सॉल्यूशन है। अब जो सॉल्यूशन बनता है वो सोल्यूट, जो हम डिसोल्व करते हैं, जैसे चीनी को पानी में, तो चीनी क्या है? सोल्यूट है। यहाँ पे लिख देता हूँ शुगर सिंपल वे में। और पानी क्या है? सोलवेंट है। यहाँ पे ये चीज समझिए, अगर जो सोल्यूट है उसकी अमाउंट ज्यादा है, उसकी अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर ऑफ सोलवेंट, तो इट मींस इट इज कंसंट्रेटेड एसिड। एसिड के अंदर अगर सोल्यूट की मात्रा ज्यादा है तो इट इज कंसंट्रेटेड। अगर मान लो सोलवेंट की मात्रा ज्यादा हो, किसके कंपैरिजन में? सोल्यूट के कंपैरिजन में, तो इट मींस इट इज डाइल्यूट। ये समझ में आ गया कि डाइल्यूट। इसलिए जो हार्पिक होते हैं और जो नॉर्मली टॉयलेट क्लीनर, वॉश बेसिन क्लीनर हम घरों में यूज करते हैं, वो डाइल्यूट होते हैं। अगर मान लो स्किन पर वो गिर भी जाए तो इतने वो हार्म नहीं करते हैं। बट अगर कंसंट्रेटेड एसिड हो तो आपने कई बार देखा होगा कि वो जला देती है, इसी पर्पज से। तो डाइल्यूट के एसिड के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो ये साल्ट प्लस वाटर देता है। तो साल्ट प्लस वाटर जब देता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो मेटालिक ऑक्साइड होता है, ये रिजल्ट ये देता है कि वो जनरली कैसे होते हैं? बेसिक। अब बात करी जाए नॉन मेटल की। नॉन मेटल कैसे होते हैं? लिक्विड, गैसेस। तो लिक्विड जो होता है ब्रोमीन होता है, ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे मरकरी हमने इसमें करा था। गैसेस, गैसेस की फॉर्म में मिलते हैं। दे आर नॉन मेलेबल, दे आर नॉन मेलेबल एक्सेप्ट ब्रोमीन। लिक्विड में मिलता है ब्रोमीन, शीट में बदल नहीं सकता लेकिन लिक्विड में मिलता है, ये ध्यान में रखना।
डक्टाइल, दे आर नॉन डक्टाइल, कि ना वायर में बदल सकते ना सीट में इनको। सोनोरस, नॉन सोनोरस, दे आर नॉन सोनोरस। लस्टर, लस्टर जो है शाइनिंग सरफेस, सिर्फ आयोडीन का होता है किसके अंदर, नॉन मेटल के अंदर, सिर्फ आयोडीन का होता है नॉन मेटल के अंदर। कंडक्टर, अब कंडक्टर ग्रेफाइट होता है, इसके कारण ये न्यूक्लियर रिएक्टर में भी यूज करा जाता है। सारे नॉन कंडक्टर हैं, नॉन मेटल, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ध्यान में ये रखना है कि जो ग्रेफाइट होता है वो एलोट्रोप होता है, किसका, कार्बन का। कार्बन के दो एक डायमंड और ग्रेफाइट मेन एलोट्रोप है, उसके बाद फुलरिन, फुलराइट ये भी है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करा जाता है, तो इसकी कंडक्टिविटी के कारण ये यूज करा जाता है। डेंसिटी वही है, मास बाय वॉल्यूम। ये गैसेस में मिलते तो इनकी कोई डेंसिटी मिलती नहीं, लिक्विड वाले ब्रोमीन की मिलती है। अब वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, दे आर नॉन प्रोड्यूसिंग साउंड ऑन स्ट्रक, क्योंकि वो गैसेस में मिलते हैं, इस वजह से। ऑक्साइड जनरली एसिडिक होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड और एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। व्हेन वी रिएक्ट विद ऑक्सीजन, नॉन मेटालिक ऑक्साइड को क्या करेंगे, जैसे हम रिएक्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद में जब वाटर में डिसोल्व करते हैं इसको, किसको, नॉन मेटालिक ऑक्साइड को, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके जब हम वाटर में रिएक्ट करवाते हैं तो ये हमें एसिड देता है, ये हमें एसिड देता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का। तो ये बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी थी, ये केमिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी भी आएगी आपकी। तो ये मेटल है, नॉन मेटल था, आप देख सकते हैं। मेलेबल क्या होता है, सीट में बदलना। डक्टाइल क्या होता है, वायर में बदलना। सिर्फ मेटल की प्रॉपर्टी है ये। मेलेबल ओनली ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी, डक्टाइल ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी, ठीक है। सोनोरस, स्टक ऑन साउंड, ठीक है। लस्टर, शाइनिंग सरफेस। कंडक्टर, दे आर गुड कंडक्टर। पुअर कंडक्टर कौन है, लेड एंड मरकरी। गोल्ड एंड कॉपर आर गुड कंडक्टर, सो दैट्स व्हाई वी यूज द कॉपर इन अवर हाउस इलेक्ट्रिसिटी, होम इलेक्ट्रिसिटी। अब सिल्वर को तो कर नहीं सकते क्योंकि सिल्वर महंगा होता है, समझ गए ना, ये सिल्वर महंगा होता है तो इसकी वजह से हम यूज नहीं कर सकते इसे। चांदी को यूज कैसे करोगे, सो दैट्स व्हाई वी यूज द कॉपर। डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम आपको बताया। लिक्विड जो मतलब अमरफस सॉलिड होते हैं, ये और बात समझ लीजिए। पोटेशियम एंड सोडियम आर हाईली रिएक्टिव एंड दे आर केप्ट इन इमर्स इन केरोसिन ऑयल, ठीक है। अमरफस सॉलिड का मतलब ये होता है व्हेन वी कट द सॉलिड विद ए नाइफ, इट इज इजीली कट विद ए नाइफ। अब व्हेन वी कट विद ए नाइफ ऑफ ऑन सॉलिड, अगर हम किसी सॉलिड को काटे तो वो इजीली 2 भाग 3 भाग में कट जाए, तो ये अमरफस सॉलिड होता है, ठीक है। ऑक्साइड मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल की। तो केमिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको लास्ट में ऑक्साइड वाली भी बताई थी, वो भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है व्हेन वी रिएक्ट विद एनी एलिमेंट, व्हेन वी रिएक्ट एनी एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट, चाहे मेटल को नॉन मेटल से करें, चाहे मेटल को ऑक्साइड, कैसे भी करें, कहने का मतलब ये होता है, ठीक है। जो रिएक्शन होती है, ठीक है, जो रिएक्शन होके हमारे पास रिजल्ट आता है, यानी रिएक्टेंट, व्हेन वी रिएक्ट 2 और मोर रिएक्टेंट एंड गिव्स प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब ये है, अगर मान लो हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी दे दे, कार्बन डाइऑक्साइड भी दे दे, ठीक है। मेटल को ऑक्साइड के साथ में करें या मेटल को खुला छोड़ दे तो वो मेटेलिक ऑक्साइड बन जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, कॉपर ऑक्साइड, तांबा, आपने ग्रीन कलर का देखा होगा, अगर ज़्यादा दिन छोड़ दें तो वो ब्लैक में चेंज। तो ये चीज़ बेसिक है, तो ये चीज़ और आप नोट कर लें।
कि मेटल्स, all metals react with oxygen to form metallic oxide. When we react metal with oxygen, it gives result of metal oxide, यानी metallic oxide बनता है जब हम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं मेटल को, या वो होते हैं रिएक्ट, ठीक है, तो हम मेटालिक ऑक्साइड देते हैं. When metal react with water to produce metallic oxide, अगर वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो वो देता है मेटल ऑक्साइड. When metals react with a dilute acid to form a metal salt, when metal react with a dilute acid, dilute acid मैंने बता रखा है कि dilute acid होता क्या है. तो dilute acid यही होता है कि जब सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में हो, ठीक है, सोल्यूट के कंपैरिजन में एक सॉल्यूशन ऑफ एसिड में, तो वो डाइल्यूट एसिड है. टू फॉर्म ए मेटल साल्ट एंड गिव हाइड्रोजन गैस. और यही मेटालिक ऑक्साइड का रीजन है कि दे आर जनरली बेसिक इन नेचर. रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म, अगर क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो हमें आयनिक मेटल देते हैं. याद रखना, आयनिक मेटल आर स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड इन ए केमिस्ट्री. इन ऑल बॉन्ड द आयनिक बॉन्ड आर वेरी स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड. आयनिक बॉन्ड को तोड़ना कोई हंसी खेल नहीं है. NaCl हुआ, ठीक है, MgCl2 हुआ, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट, बहुत क्लोजली इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है, वो भी बताऊंगा क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं. जो मेटल होते हैं वो अपने जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का तो सब सेल को पूरा करने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं उनको दे देते हैं नॉन मेटल को. अब वो गेन करके अपनी सब सेल को पूरा कर लेते हैं. उससे उनमें क्या हुआ, बॉन्डेड पेयरिंग हो गई. पेयरिंग होने के बाद में बहुत स्ट्रांगली पेयरिंग होती है, जिसके कारण ये आयनिक बॉन्ड केमिस्ट्री के अंदर कहें या मैटर के अंदर कहें बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं. लास्ट वन इज फ्यू मेटल, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जब इन्हें रिएक्ट करा जाता है, रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म मेटालिक हाइड्राइड. मेटालिक हाइड्राइड सिर्फ ध्यान में रखना है कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यही रिएक्टिविटी सीरीज में आपको ऊपर मिलेंगे, ठीक है. तो ये प्रॉपर्टी है. नॉन मेटल की प्रॉपर्टी करते हैं. ऑल नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल. या तो वो एसिडिक रिजल्ट देंगे, ठीक है, या फिर वो न्यूट्रल. न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि ना तो उनमें एसिडिक हो, ठीक है, ना ही बेसिक प्रॉपर्टी हो. दे आर न्यूट्रली लाइक pH 7 वाटर. ऐसे जैसे हाइड्रोजन जब रिएक्ट, इसमें अगर एग्जांपल करना चाहो, जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में तो वो वाटर देता है, ठीक है, तो वो न्यूट्रल है. समझ में आ रहा है ना कि वो न्यूट्रल है. इट मींस या तो एसिडिक होगा या न्यूट्रल होगा. ये बेसिक आप लोगों का. कोई रिएक्शन नहीं होती वाटर के साथ में, ध्यान में रखना. नॉन मेटल की कोई रिएक्शन नहीं होती वाटर के साथ में, ना ही डाइल्यूट एसिड के साथ में होती है रिएक्शन. फोर्थ पॉइंट, इट फॉर्म कोवलेंट क्लोराइड. अब ये कोवलेंट क्लोराइड का मतलब, कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड ये होते हैं कि अभी आयनिक बॉन्ड बताया था मैंने NaCl MgCl2 में, इनमें तो क्या था कि सब सेल पूरी करने के लिए उन्होंने काम करा. ये मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, सोडियम मेटल है, इसने क्लोरीन को दे दिया. अब मैग्नीशियम में 2 बचते हैं तो 2 इसने क्लोरीन को दे दिया, 2 क्लोरीन मेटल. तो उसी हिसाब से क्या होता है, अब कोवलेंट होता क्या है? कोवलेंट ये होता है, मान लीजिए अगर आयनिक बॉन्ड, तो मैंने बता दिया कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है. कोवलेंट बॉन्ड बनता है भाई म्यूचुअल शेयरिंग से. म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब ये होता है, आप मान लीजिए CH4 मीथेन लेते हैं, क्योंकि कार्बन से कोवलेंट बॉन्ड आया था, तो हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1 कहे तो हाइड्रोजन, अब नोबल गैस एक्सटेंट देखनी पड़ती है 2, 8, 18, 32 वाली, कि भाई ये पूरी होगी, इनकी ऑक्टेट डुप्लेट पूरी होगी या नहीं होगी. तो CH4, अब CH4 है तो कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। कार्बन पे एटॉमिक नंबर 6, कार्बन पे एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2 और 4। अब डुप्लेट तो पूरी है, ऑक्टेट पूरी नहीं है कार्बन की, ठीक है, डुप्लेट पूरी है, ऑक्टेट पूरी नहीं है। तो वो क्या करेगा, इन 4 की शेयरिंग करेगा। 4 की शेयरिंग करता है कैसे, अब हाइड्रोजन के पास एक है, एक है, एक है। अब हाइड्रोजन को ये एक 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 की शेयरिंग करेगा और हाइड्रोजन एक एक की शेयरिंग करके ये क्या कर लेगा, एक एटम, एक मॉलिक्यूल बना लेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम मॉलिक्यूल, इनमें क्या हो, म्यूचुअल शेयरिंग हो, तो ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। अब नॉन मेटल की बात करी जाए तो नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड। अब नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ, तो ये कोवलेंट हाइड्राइड देते हैं। तो जनरली ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टी थी मेटल एंड नॉन। स्टे सेफ एट योर होम, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को, छुट्टियों का अच्छे से फायदा उठाइए, और जितना हो सके अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।